केंद्र सरकार ने वर्षा का मौसम शुरू होते ही खरीफ की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है। सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा के कई आयाम हैं। पहला तो यह कि सरकार आश्वस्त करना चाहती है कि नए कानून लागू होने के बाद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रहेगी। दूसरा, पिछले 6 महीने से भी ज़्यादा समय से जारी किसानों का आंदोलन लक्ष्य बोध खो चुका है। और तीसरा यह कि सरकार किसानों की आय को समयानुरूप बढ़ाना चाहती है, परंतु इन तीनों मुद्दों पर किसानों की राय नकारात्मक है, क्योंकि सरकार का यह कदम तदर्थ प्रणाली को ही आगे बढ़ाने का है, जबकि 3 नए कृषि कानूनों के माध्यम से वह कृषि क्षेत्र को नए सांचे में पक्के तौर पर ढालना चाहती है। किसानों और सरकार के बीच में गतिरोध का मुख्य कारण भी यही है। कृषि विशेषज्ञों का शुरू से ही यह निवेदन रहा है कि कोरोना संक्रमण के बावजूद कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए किसानों को विशेष बोनस मूल्य दिया जाना चाहिए। इसके पीछे तर्क यह है कि कोरोना की परवाह न करते हुए किसानों ने अपनी मेहनत के बूते पर कृषि उपज को बढ़ाया और इस मोर्चे पर इनके जो आत्मनिर्भरता देश की है उसके ऊपर निकाल दिया। सरकार ने इस बार सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी तिल के खरीद मूल्य में की है, जो 6855 से बढ़ाकर 7307 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 6% से ऊपर की बैठती है। धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 1868 रुपये से 1940 रुपये कर दिया गया है। दलहन के मूल्यों में भी थोड़ी बहुत वृद्धि की गई है। जाहिर है कि खाद्य सामग्री में मूल्य वृद्धि को रोकने की गरज से भी सरकार ने ये कदम उठाए हैं। यह जग जाहिर है कि कोरोना काल के दौरान तक में आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़े हैं, मगर सरकार का कहना है कि नए समर्थन मूल्य इस प्रकार तय किए गए हैं कि किसानों को न्यूनतम अपनी लागत से 50% अधिक मूल्य मिले। इसमें पेचीदा सवाल यह है कि सरकार ने लागत मूल्य निकालने का पैमाना क्या तय किया हुआ है, जबकि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जो कि दलहन और तिलहन की पैदावार बहुतायत में करता है, वहाँ खरीफ की फसलों के लिए बोए जाने वाले बीज की जमकर कालाबाजारी और जमाखोरी हो रही है तथा राज्य में एक नया बीज माफिया पनप चुका है। इसके साथ ही डीजल के मूल्यों में लगातार वृद्धि जारी है, परंतु लगता है कि किसान आंदोलनकारी सरकार के लागत मूल्य निकालने के फार्मूले से संतुष्ट है, जिसकी वजह से वे समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने की मांग कर रहे हैं। सवाल
पैदा होता है कि यदि स्थिति ऐसी ही है तो फिर सरकार समर्थन मूल्य को कानून हक बनाने से क्यों भाग रही है। सरकार ने नए समर्थन मूल्य जारी करते हुए कहा कि इससे किसानों को अपनी खेती का विविधीकरण करने की प्रेरणा मिलेगी। इसके पीछे तर्क यह है कि पारंपरिक फसलों के समर्थन मूल्य में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई, जबकि बाजरा जैसी उपज का मूल्य 2150 रुपये से बढ़ाकर 2250 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। देश में इसकी उपज बहुत कम राज्यों में ही की जाती है, जबकि भारत से इसका निर्यात भी होता है। जबकि धान के मूल्य में इस बार 72 रुपये प्रति क्विंटल की ही वृद्धि की गई और इसका मूल्य 1868 रुपये से बढ़ाकर 1940 रुपये कर दिया गया। इसी प्रकार अरहर की दाल का समर्थन मूल्य 6000 रुपये से बढ़ाकर 6300 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। जाहिर है कि देश में दलहन व तिलहन की कमी है और इनका आयात करना पड़ता है। इस मामले में सरसों के तेल समेत अन्य खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आंदोलनकारी किसानों को सरकार की इन नीतियों से कोई गुरेज मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि वे समर्थन मूल्य को अपना कानूनी हक बनाए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। जबकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि वे आंदोलनकारियों से बातचीत को तैयार है, बशर्ते वे 3 कृषि कानूनों के बारे में कोई बातचीत न करें। किसानों के लिए यह स्थिति वैसी ही है जैसे कोई कहे कि कपड़े के स्टोर से अपनी मनपसंद पोशाक चुन लीजिए, मगर कोई कपड़ा आपको नहीं मिलेगा। इस स्थिति से हमें आगे बढ़ना होगा और तार्किक हल निकालना होगा। साथ ही किसानों को भी अपने आंदोलन से राजनीति का अंश बाहर करके सिर्फ खेती की समस्याओं पर बातचीत करनी होगी। हमें ध्यान रखना चाहिए कि आर्थिक विकास का हर पहलू खेती से जुड़ा हुआ है। देश की 60% आबादी को यही क्षेत्र रोजगार मुहैया कराने का काम करता है। हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले कह कर चले गए हैं कि भगवान लहलहाते खेतों में ही बसता है। किसान इसी भगवान की कारीगरी को जमीन पर उतार कर उसके कण कण में व्याप्त होने का प्रमाण देता है। साकार और निराकार ब्रह्मा के अंतर्भेद को प्रकृति ही प्रकट करती है। ठीक है।